हिंदू वोट पूरी तरीका से अखिलेश जी को सपोर्ट कर रहा है। इन्होंने दिया क्या? कोरोना में सबको बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। हैं? आदमी अपने घर से नहीं निकल पा रहा है, ये स्थिति कर दी इन लोगों ने। तो इन्हें किया क्या है? सब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आज समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने तो पूरा मामला ही खत्म कर दिया ना। सुरक्षा है, गुंडागर्दी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अब जनता इस बात से त्रस्त है और उनके पास सिर्फ दो ही उद्देश्य है, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान। और ये लगातार जो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर दिया, गुंडा मुक्त कर दिया, ये मुक्त कर दिया। तो गोली कैसे चल गई? जब भय मुक्त कर दिया और ये सब कुछ गुंडा मुक्त कर दिया तो गोली कैसे चल गई? वो गुंडे कहाँ से आ गए फिर? देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है, पूरी सुरक्षा देने, अब इतने बड़े राष्ट्रीय नेता पर गोलियां चल गई, ओबीसी जी पर गोलियां चल गई, आम आदमी की क्या गिनती है? मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार बनी तो 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। आ गए? नहीं, किसके खाते में आ गए 15 लाख रुपए? बताइए, एक के खाते में आए हो? किया था आपने 15 लाख रुपए का? आज तक इंतजार कर रहे हैं 15 लाख का। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है। बीच बाजार में और गोली चल गई ओवैसी के कार में। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लगातार उत्तर प्रदेश का चुनाव है, योगी आदित्यनाथ लगातार किसी समुदाय के खिलाफ अंड शंड बक रहे हैं, जहर उगलने का पूरा दौर, पूरा सिलसिला चल रहा है। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि विगत 5 वर्षों में अखिलेश यादव ने मतलब योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितना डेवलपमेंट हुआ और उससे पहले 12 से 17 में कितना डेवलपमेंट हुआ, उस पर देख रहे हैं। मगर इतना तो तय है कि अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा है अंडर करंट, पता नहीं वो कौन सी करंट है जो दिख नहीं रही है। खैर, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए, कुछ लोग हैं, समर्थक है या कुछ आम व्यक्ति है, जानेंगे। सपा समर्थक है आप? हाँ, समाजवादी पार्टी के समर्थक। तो सबसे पहले ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी पर जो रात के गोलियां चली है उसको किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को? नहीं, गोली चली है उसके लिए तो हम निंदा करते हैं, लेकिन इस समय बीजेपी की सरकार है, सुरक्षा देना उनका काम है, समाजवादी पार्टी का काम तो है नहीं। तो लगता है कि गलत हो रहा है? हाँ, ये तो गलत हुआ है। ओबीसी पे जो गोली चली है ये तो गलत हुआ है। अच्छा, हाँ। अच्छा, यही गोली अगर किसी भाजपा प्रत्याशी पे या भाजपा लीडर पे चली तो माहौल क्या होता प्रदेश? नहीं, देखो, मैंने आपको बताया ये बीजेपी को सुरक्षा देना है, उनकी कानून व्यवस्था है, सब जो कानून है उनके हाथ में है। IAS PCS उनकी सरकार चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, योगी जी की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। इस बार क्या माहौल है और कितने बहुमत से लड़ाई हो रही है और कौन सरकार में आ रहा है? सरकार में मैं तो ये समझता हूँ 1-2 सीट भले हारे हैं, बाकी 4 नहीं, बीजे समाजवादी पार्टी 1-8 सीट भले हारे, बाकी टोटल समाजवादी पार्टी 400 सीट जीतने जा रही है। 400 का आंकड़ा है? हाँ, पूरा। जो सरकार 2017 में 50-55 पे सिमट गई, वो इस बार 400 कैसे पार कर पाएगी सर? पूरी लहर है समाजवादी पार्टी की, किसी से भी पूछ लियो, किसी भी बिरादरी में जाएंगे आप, एक ही मामला है, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। दूसरा सवाल ये भी है ना कि मुस्लिम समाज तो अखिलेश यादव के साथ है। जानना ये भी जरूरी है कि इस प्रदेश का जो सबसे बड़ी आबादी है, जो हिंदू भाइयों की, वो कितना समर्थक में है समाजवादी पार्टी के, वो भी तो महत्वपूर्ण है। हिंदू वोट पूरी तरीका से अखिलेश जी को सपोर्ट कर रहा है। इन्होंने दिया क्या? कोरोना में सबको बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। हैं? आदमी अपने घर से नहीं निकल पा रहा है, ये स्थिति कर दी इन लोगों ने। तो इन्हें किया क्या है? सब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आज समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। अच्छा, ये जो लगातार जो भाषण चल रहा है, इत्र वाले मित्र की सारी मित्रता घुसेड़ दी जाएगी, फिर इत्र वाले मित्र को ऐसा कर दिया जाएगा, 80 बनाम 20 की लड़ाई है। फिर एक और भाषण कल आया कि अखिलेश यादव जो सपना देख रहे वो कयामत तक साकार नहीं होगा। तो इसमें जितने शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, सभी मुस्लिम समाज में ज्यादा प्रचलित है वो शब्द। तो किस तरह से देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार भाषण के जरिए और विगत 5 वर्षों में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को किस तरह से तोड़ते आ रहे हैं? भाई साहब, पूरी तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी के चश्मा चढ़ा हुआ है। आज समाजवादी पार्टी के साथ में पूरा जन सैलाब है। और बात रही इत्र वाली मित्र वाली, तो उन्होंने गलत छापा डलवा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था, वो तो छापा पन्ना था MLC साहब के यहाँ, और डलवा दिया उन्होंने अपने मित्र के। जो पैसा था वो तो बीजेपी वालों का था, समाजवादी पार्टी वालों का था ही नहीं वो। अच्छा, हाँ। तो अब क्या है? अब कितने बहुमत से सरकार बना रहे हैं? जैसे 400 कह रहे हैं, उसमें RLD का कितना होने वाला है खेल? अब देखिए, राष्ट्रीय लोक दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जयंत चौधरी, और उनको जितनी भी सीट दी गई हैं, एक भी सीट नहीं हार रही।
टोटल वो सीट पूर्वांचल से जीत करके आ रहे हैं। इधर पूरी समाजवादी पार्टी और हमारे जो हमारा गठबंधन हुआ है वो सब सीट जीत रहे हैं। एक सवाल ये है, लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चल गई, आप उसका कंडेम कर रहे हैं, अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर से भी इस पूरे घटनाक्रम का खंडन किया गया, मगर सवाल ये है कि अखिलेश यादव कोई ट्वीट नहीं किए, राहुल गांधी कोई ट्वीट नहीं किए, ना ही प्रियंका जी ने किया, ना ही जयंत चौधरी ने किया। तो क्या मुसलमान के वोट जरूरी है और मुसलमान का जान जरूरी नहीं? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कार्यक्रमों में इतने व्यस्त चल रहे हैं। अब एक चीज तो है नहीं, उन्हें अकेले नेता हैं। अब ये बीजेपी वाले तो सैकड़ों हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और वो क्या नाम है, दो उप मुख्यमंत्री हैं। ये तो कई लोग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं बिजी होंगे, अब जैसे फ्री होंगे तुरंत ट्वीट करेंगे। हाँ, तो बदलाव है इस बार, पूरी तरीका से बदलाव है। किसी से पूछ लीजिए। हाँ जी, आप अखिलेश जी को चाहते हो नहीं चाहते हो? क्या लग रहा है इस बार कितने बहुमत से सरकार बना रही है अखिलेश यादव? पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आपके बहुमत में कितना सीट है? 400 सीट। मजाक लग रहा है सर ये बात तो। मजाक क्यों लगेगा? मजाक क्यों? सबसे पूछ लीजिए जितने में लोग खड़े, आज किसकी सरकार आ रही है अब की बार? आप तो एक व्यक्ति है, आपका एक वोट होगा या आपके घर में 10 वोट होगा। ये कैसे संभव है कि जो सरकार 50 सीटों पर सिमट गई इस बार 400 आ रही? जी मेरा नहीं, सबका है, सबका, किसी का पूछ लो, एक भी कोई नहीं है, एक भी अलग सीट का नहीं बोलेगा। सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, लोगों ने उन पर भरोसा जताया अखिलेश जी को। भाई उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने काम किया था, उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ भी इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने तो पूरा मामला ही खत्म कर दिया। ना सुरक्षा है, गुंडागर्दी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अब जनता इस बात से त्रस्त है और उनके पास सिर्फ दो ही उद्देश्य है, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान। उन्हें पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। हमारी समझ में नहीं आया। एक बात बताइए, एम्बुलेंस किसने चलाई? योगी अखिलेश यादव। 100 नंबर किसने चलाई? अखिलेश यादव। बेरोजगारी भत्ता किसने दिया? शायद अखिलेश यादव। लैपटॉप किसने दिया? वो तो कह रहे लैपटॉप से बच्चे खराब हो गए। नहीं, लैपटॉप से पढ़ाई से खराब हो जाएंगे बच्चे। कैसे कह रहे कि लैपटॉप पर फिल्में देख रहे बच्चे और खराब नहीं, कैसे का? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अब ये बताइए 5 साल में बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने हिंदू मुसलमान कर दिया। अरे हिंदू मुसलमान के अलावा बीजेपी पे कुछ आता ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम इसके बाद में कुछ है? बताइए कि जो असदुद्दीन ओवैसी पर हमला, उसको किस तरह, ठीक है वोट आप दे दीजिए किसी को, आपका अपना विचार है, हमले को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन अब आप यही देख लीजिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष MIM का यूपी की किस तरीके से जो है पुलिस जो है यहाँ जो है साहब उनकी जो है हिफाजत कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। बताइए, उन्हें ये भी नहीं पता है उनकी जो है उन दूसरे लोगों पे जो है गोलियां चलाई जा रही हैं। ये माहौल है यूपी का। योगी आदित्यनाथ जी पे ये भी नहीं है कि कम से कम लोगों की सुरक्षा कर सकें। तो हम इसकी खैर निंदा करते हैं। ये लगातार जो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर दिया, गुंडा मुक्त कर दिया, ये मुक्त कर दिया। पे गोली कैसे चल गई? जब भय मुक्त कर दिया, ये सब कुछ गुंडा मुक्त कर दिया, तो फिर गोली कैसे चल गई? वो गुंडे कहाँ से आ गए फिर? वो गुंडे कहाँ से आ गए? भय मुक्त कहाँ रहे? हैं? आप बताइए। सारे लोग बीजेपी के समर्थक थे जो पकड़े गए हैं, ये दोनों व्यक्ति बीजेपी के समर्थक हैं और इनकी तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हैं। जी, तो ये बीजेपी के तो खुद ही लोग शायद गुंडागर्दी फैला रहे प्रदेश में। ये तो आप ही देख लीजिए। जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है, पूरी सुरक्षा दे रहे हैं। अब इतने बड़े राष्ट्रीय नेता पर गोलियां चल गई, ओबीसी जी पर गोलियां चल गई, आम आदमी की क्या गिनती है? तो कहाँ गुंडा मुक्त कहाँ हो गया? बेटी और बच्चे या माएँ इस पूरे प्रदेश में और 5 वर्ष के में किस तरह से सुरक्षित थी या किस तरह से गैर सुरक्षित थी? कहाँ सुरक्षित है बताओ? ये हाथरस का कांड ले लीजिए आप, उन्नाव कांड, ये हमारे बराबर में हाथरस है। बेटी को रात के 12 बजे जला दिया। हिंदू धर्म में, मानवर हिंदू धर्म में 8 बजे के बाद में किसी भी सबको जलाया नहीं जाता है, और इन्होंने रात को ही 12 बजे पेट्रोल डाल करके उसे जला दिया। या ये गलत नहीं है? तो बेटी कहाँ सुरक्षित है? तो हिंदुओं के घर में इस बात को लेकर आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीका से। आप हाथरस चले जाइए, पूरा हाथरस, हाँ, पूरा सब समाजवादी पार्टी के साथ है। सवाल ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रथ को अखिलेश यादव मजबूती से रोक रहे हैं या समर्थन लेना पड़ेगा? पूरी मजबूती से रोक रहे हैं और हमारा ये जो गठबंधन है पूरी तरीका से सफल होगा। अच्छा, तो ये जो लगातार कह रहे हैं कि हमारे प्रचंड बहुमत के साथ, ये कितना झूठ, कितना फसाना, कितना सच है? ये तो सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये कुछ सच नहीं है। मोदी जी में और अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी में ज्यादा झूठ कौन बोलता है अपने हिसाब से?
दोनों ही बराबर बोलते हैं। बराबर ही बोले। कौन ज्यादा झूठ बोल रहे हैं दोनों किन किन में? योगी आदित्यनाथ में और नरेंद्र मोदी जी में ज्यादा झूठ कौन बोल रहे हैं आजकल? अब ये आप मुझसे कहलवा रहे हैं आप। सबसे पहले मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार बनी तो 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। आगे आ गए? उसी से लाल टोपी खरीदी आपने। नहीं, किसके खाते में आ गए 15 लाख रुपए? बताइए, एक के खाते में आए हो? इंतजार किया था आपने 15 लाख रुपए का। आज तक इंतजार कर रहे हैं 15 लाख का। अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है, साधु संत महात्मा का ना भेष चाह रही है, और यूपी की जनता अब के अखिलेश चाह रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है असदुद्दीन ओवैसी पर दिन दहाड़े गोलियां चल गई, 5 राउंड गोली चली। समाजवादी पार्टी ने भी इस गोली के कांड को पूरी कठोर तरीके से निंदा किया है। मगर सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जो लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, तो शायद कल के पूरे घटनाक्रम से उत्तर प्रदेश के सारे सुरक्षा व्यवस्था की सारी पोल खुल गई है। और योगी आदित्यनाथ का जो झूठा प्लंडर पिछले 5 वर्षों से चल रहा है कि सुरक्षा, शायद इस सुरक्षा में बीजेपी खुद को सुरक्षित रह पाएगी, रख पाएगी, नहीं रख पाएगी, वो तो 10 मार्च को तय हो जाएगा। मगर इतना जरूर है कि साइकिल की लड़ाई चल रही है, और साइकिल कितने बहुमत से आएगी शायद वो जनता ने बता दिया। रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक, यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। शुक्रिया।